किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जो हमारी खेत के अंदर अगस्त के महीने में जो मूंग की खेती है उसके अंदर अधिक से अधिक फलियां आएँ और अच्छी पैदावार हमें देकर जाएं। उसके लिए हम कौन सी दवा डालें या खाद डालें उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैविक विधि को छोड़कर और रासायनिक विधि को छोड़कर हम आपको प्राकृतिक विधि के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जो खाद डालनी है वो शून्य लागत के आधार पर उस खाद को आपको डालना है और आपका घर से कोई कीमत शून्य लागत पर होगी और आपकी मेहनत है उसी के आधार पर आप उसको कितने एकड़ में आप खेती करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपके घर में एक देसी गाय है तो आप इसकी आसानी से 1 एकड़ ही नहीं 10 एकड़ या फिर 100 एकड़ में भी खेती कर सकते हो। एक गाय के माध्यम से जितनी भी आपकी खेती हो उतनी आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों जो मुख्य हमारी जो बातें हैं उसमें से क्या होता है कि आज के समय में हम जो कृषि पद्धति को लेकर चल रहे हैं जिसमें से क्या होता है कि शुरुआत से ही हम ऐसा एक संसार बनाकर रख दिया है कि पूरा बाज़ार विधि के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। बाज़ारीकरण इतना अधिक हो गया हावी किसानों पर कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो स्वयं खेत से पैसा कमा रहे हैं या फिर बाज़ार उनसे पैसा कमा रहा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रकृति के नियम और सिद्धांत और प्रकृति का जो संविधान है उसको समझना होगा। ईश्वर का संविधान प्रकृति है, प्रकृति को ही समझना होगा। तो जिस तरीके से हम खेत के अंदर रासायनिक दवाइयों, फर्टिलाइज़रों, केमिकल इत्यादि का उपयोग करते हैं तो उनसे क्या होता है उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता भी है, लेकिन फिर भी आप मुकर कर ऐसा कार्य वापस भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अधिक पैदावार लेनी है, इसीलिए करते हैं। पैदावार के हम लाभदायक सोचकर ये नहीं देखते कि हमारे स्वास्थ्य पर और इस खेती के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा। और रासायनिक जो खेती कर रहे हैं तो इसकी वजह से खेत के अंदर जो पोषण है, खेत की जो खाद्य तत्व है वो और जो जीव संचार जो है प्रकृति के नेचर के अंदर जो पदार्थ अवस्था जो कार्य करती है तो जीव संचार का जो कार्य जो है वो हमने अब फर्टिलाइज़रों को दे दिया है। नाइट्रोजन का जो कार्य है वो एक जीवाणु का था तो हमने वो यूरिया के माध्यम से देने की कोशिश करने लगे। उसी की वजह से क्या हुआ कि वो जीव मरने लगे और खेत के अंदर हमें रासायनिक जो खाद्य तत्व हैं उन पर निर्भर होना पड़ा। तो यही कारण है। और भी जब आप फर्टिलाइज़रों का यूज़ करते हो तो गत वर्ष के आधार पर सोचे तो अगले वर्ष को आप डबल रासायनिक दवाइयों का यूज़ करते हो तब भी आपकी खेत में पैदावार होती है। तो इस तरह निरंतर चलते आपके खेत के अंदर की जो उर्वरक क्षमता है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती है और बाद में पूर्णतः खेत रासायनिक खेती, रासायनिक दवाई, रासायनिक फर्टिलाइज़रों पर निर्भर हो जाता है और वह बंजर बनने की योग्य हो जाता है। तो इस बात को लेकर हमें एक बात सोचनी होगी कि जब हम ऐसी खेती करते हैं तो उनसे हमें इतने नुकसान होते हैं तो हम इसमें क्यों करते हैं। तो इस चीज़ को हमें गहनता से समझना होगा। समझना काफ़ी नहीं है, समझने के साथ बात को और अपने विचारों को और जो कार्य प्रणाली को है उसको सरलता से स्तर पर उतारना भी है और कार्य हमें करना भी है। तो कार्य विधि जो है वो प्राकृतिक खेती के आधार पर है। प्रकृति अपने आप खाद्य व्यवस्था बनाती है। स्वपोषी स्व-विकासी प्रणाली के आधार पर जो हमारी प्रकृति कार्य करती है वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो अपना भोजन स्वयं बनाती है और स्वयं ही उसका उपभोग करती है और साथ ही में उपभोग करने के लिए मानव भी उसका उपभोग करता है। वो अन्य जीवों को भी उपभोग करवाती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि प्रकृति जब फल देती है तो उसमें क्या होता है कि वो अपने जो पौधे के अंदर जो खाद्य तत्व हैं उनके आधार पर उनके जो पत्ते हैं वो उसके जब नीचे गिर जाते हैं तो वही उसकी खाद बन जाते हैं और उन्हीं के आधार पर वो अपनी एक बात जो कहलाती है स्वयं पोषी, स्वयं आधारित और स्वयं विकासी
जो प्रणाली है वह वही है कि वो अपने आप पर निर्भर है। अब प्रकृति को हमने इस ओर से मोड़ दिया है कि हमने उसको निर्भर रहने पर, खुद पर तो निर्भर है ही, लेकिन हमने अपने आप पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। बजाय प्रकृति को हमने इस तरीके से देखना शुरू कर दिया है कि इसका विकास हम करेंगे, न कि ये अपना विकास कर सकती है। उसी का ये नतीजा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि निरंतर जो फर्टिलाइज़रों की जो डिमांड जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो आज का कल्चर जो है और आज का जो खेती का जो मॉडल है वो किस तरीके से ख़राब होता जा रहा है, और गुणवत्ता और जो खाने की जो पदार्थ हैं, उत्पादन है, उनकी गुणवत्ता कितनी कम है। बजाय उनके जो प्राकृतिक खाद के आधार पर, प्रकृति के नियम के आधार पर अपना जो खेती को चलाते हैं, उसमें उत्पादन हमें 10% कम हो तो भी हमें अच्छा होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की रोग की आशंका नहीं होगी। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और इसी विधि के आधार पर हमें कार्य भी करना होगा। तो साथियों, हमारा जो टॉपिक था वह था कि मूंग की खेती के अंदर हम ऐसा कैसा क्या चीज़ डालें उससे हमें अधिक मुनाफा मिले। तो मूंग की खेती के लिए मैं आपसे सजेशन दूंगा कि प्राकृतिक आधार पर आप घन जीवामृत और जीवामृत का उपयोग कर सकते हो। घन जीवामृत जो है वो बनाना आसान है। प्रत्येक जो किसान है, चाहे वो गरीब वर्ग का किसान हो और चाहे वो अमीर किसान हो, कोई भी किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे तो उनका उत्पादन क्षमता भी बढ़िया होगी और जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता भी बढ़िया होगी। तो उसके लिए आपको मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ, उस विधि को पूरी आपको समझना है और नोट करना है और ज़मीनी स्तर पर उसको उतारना भी है। तो साथियों, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक देसी गाय होती है, तो उसके आप कम से कम 10 किलो गोबर 1 एकड़ में लेकर चलते हो, तो 10 किलो गोबर के अंदर आपको 1 किलो जो गुड़ है वो लेना है और 1 किलो बेसन लेना है आपको, और साथ ही के अंदर उसके अंदर जो जीवाणु युक्त मिट्टी है वो कहाँ मिलेगी, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे मिलेगी या हमारी मेड़ पर मिलेगी। खेत की मेड़ जो होती है उस पर जीवाणु युक्त मिट्टी मिलेगी, वो डालें। इन सभी चीज़ों को डालकर और इसके अंदर कुछ मात्रा में मिट्टी को जो ऐड किया है आपने, इन तीनों चीज़ को ऐड करके, और साथ ही में जो उसी गाय का ताज़ा गोबर होना चाहिए 10 केजी, और 10 केजी उसी गाय का ताज़ा गोबर होना चाहिए और 10 केजी उसी गाय का गोमूत्र होना चाहिए। इन सभी को मिलाकर आप 24 घंटे के लिए आप उसको खुले के अंदर बिछाकर, नीचे बिछावन लगाकर आप उसके ऊपर गोबर को डालकर अच्छी प्रकार से मिलाकर डाल दें, और उसके अंदर ऐसी जगह रखें जहाँ धूप का कोई प्रकोप नहीं रहे, ऐसी जगह उसको रखें, और बरसात का कोई पानी उसके नहीं लगे, ऐसी जगह रखें। ऊपर उसको आप किसी ऐसी खादी और किसी कंबल के द्वारा आप ढक दीजिए, और 48 घंटे के बाद आप उसको छिड़क कर 1 घंटे अपने खेत में पानी चला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो खेत के अंदर है वो फसल का उत्पादन ही नहीं, उत्पादन के साथ साथ गुणात्मक उत्पादन देखने को मिलेगा, और आप इसको धरातल पर उतारेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी कार्य को करने से पहले परिवर्तन जो है वो विकास नहीं ला सकता, लेकिन वादा करता हूँ हर परिवर्तन के पीछे विकास होता है, क्योंकि परिवर्तन के पश्चात ही विकास संभव है। किसी कार्य को हम करेंगे तभी तो कुछ उसमें हमें कुछ देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, तभी तो हम उसमें सही और गलत का तो अनुमान पहले नहीं लगा सकते। लेकिन किसी कार्य को करने से पहले हमें परिवर्तन ज़रूरी है। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने जो आपको विधि बताई है उसको आप ग्राउंड में उतारने का प्रयास करें, पूर्णतः प्रयास करें, और योग्य तरीके से उसका छिड़काव करके उपयोग में लाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में आपका और मिलते हम नेक्स्ट प्रसारण में, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ और प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों के आधार पर। तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणी राम राम।